थ्री फेस इंडक्शन मोटर में लास्ट जो टाइप है स्पीड कंट्रोल का है दैट इज कैस्केड ऑपरेशन। कैस्केड मीन्स वी नीड मोर देन वन मोटर। तो इस स्पीड कंट्रोल मेथड में वी नीड टू मोटर्स, बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, जिससे कि दोनों एक ही स्पीड पर रन करें। इनमें से एक मोटर को हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं और दूसरी मोटर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फर्स्ट मोटर से आ रहा है दैट इज इंजेक्टेड एंड दैट इज डन थ्रू स्लिप रिंग्स। तो होगा क्या, फर्स्ट मोटर एंड सेकेंड मोटर आर ऑन सेम शाफ्ट, फर्स्ट मोटर इज गिवन सप्लाइड एज फ्रीक्वेंसी, उससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज गिवन टू द सेकेंड मोटर, and motor A would be called main motor, motor B is called auxiliary motor. तो यहाँ पर NS1 is actually speed of motor A, NS2 would be speed of motor B, and P1 is number of poles of motor A, P2 would be number of poles of motor B, and N is the overall speed of the set, and it would be same for both the motors. F would be frequency of the supply. So these are the parameters defined. अब देखिए, जब मोटर को रन करना है, स्लिप ऑफ मोटर A would be given by S1 is equal to NS1 minus N divided by NS1. Okay. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ जब मोटर रन कर रही है तो इट वुड बी गिवन बाय F1 is equal to S1 into F. तो मोटर B को जो सप्लाई करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट वुड बी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 और S1F. तो NS2 कैन बी गिवन एज 120 F1 by P2 और वी कैन राइट 120 into S1F divided by P2. तो जब इस वैल्यू को S1 की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, what we obtain as NS2 would be 120F into NS1 minus N divided by P2 into NS1. अब हम देखते हैं कि नो लोड पर स्पीड ऑफ ऑक्सिलरी रोटर इज ऑलमोस्ट सेम एज इट्स सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज N would be NS2 in case of no load, right? So when we replace that, we get the equation as N is equal to 120F divided by P1 plus P2. Now, with this cascade method, as we have obtained this speed, you can check हमें 4 डिफरेंट स्पीड पर ऑपरेशन मिल सकता है। जब मोटर A बस रन कर रही है, ओनली मोटर A इज वर्किंग, वी गेट द स्पीड एज NS1 is equal to 120F by P1. जब सिर्फ मोटर B रन कर रही है, we can say speed NS2 would be 120F by P2. अब दोनों मोटर रन कर रही हैं पर क्यूमुलेटिव कास्केटिंग इज डन, तो स्पीड ऑफ मोटर वुड बी A प्लस B के केस में N वुड बी 120F by P1 plus P2. जबकि डिफरेंशियल कास्केडिंग करें when they are into opposite direction A minus B, we can write speed as 120F by P1 minus P2. तो इस तरह से कैस्केड ऑपरेशन में हम मोटर की 4 स्पीड पर वर्किंग पॉसिबल कर पाते हैं।